यहाँ उपस्थित आहा कहानी सोभिन के जे हमार से बड़ा लगा अपनी के सोभिन के एक संगे जड़हाथ करे ताकि एके एके कर ले राइट हो जितो ना तो सोभिन के एक संगे जड़हाथ करे हो और जे हमार से छोटे लाभ हो अपने के आशीष दे आज 2 तारीख भाई काल लाग 1 जनवरी बटे दुनिया जहां नया साल के जश्न मनाने क्या क्यों आप इसके लिए लड़ रहे हैं? नाम उसका बताया यही होगा कई नाम है बेटा तो हम जब पूछा कि उनके से बात क्यों करते हैं तो हम उससे यही अपना हटे कर लिया कि भाई कौन क्लास में नहीं खाते ना पढ़ा स्कूल भेजा नहीं खाते ना ये छोटे छोटे गिरर सब आए लो आज चौथा 5वां में पढ़ो दूसरा तीसरा में इन उन्हीं सब तो स्कूल के ड्रेसे में आए लो यानी स्कूल का लो तो ऐसे कि स्कूल कहे भेजल गए कि स्कूल से अच्छा से पढ़ता है फिर एक दिन बड़ा भाई के नौकरी चाकरी करता है तो यहाँ की हेलो सरकार ठीक है चली जाता है कर देखे बंगाल बिहार और उड़ीसा तो यहाँ का लॉ गिला के बंगाल सरकार बिहार सरकार उड़ीसा सरकार किसी भी प्रकार के कोई सरकारी मदद रहे ले आवास देते करे ले नौकरी देते नहीं देते इतना लाभ हमरा नहीं सोभी उठी के चली जाबे और यदि हमरा नहीं जाए के उड़ीसा सरकार से मांग करवाए पटना नहीं भाई जब गुजराती के भाई सकल है महाराष्ट्र मराठी कर लाग क्योंकि के वैसे कानून से आके भैंस जीते यार कहते हमें झारखंडी लगे कि बड़ा बड़ा कंपनी सब जमीन ले तो हमरा निक लोग कि दे यहाँ फैक्ट्री लगा हमनी से बुलाई के मौका दिला तो सही खतरी लड़ाई की लगो यदि आज नहीं लड़े उठला आज यदि लाठी डंडा कलम कॉपी लेके नहीं लड़ला जैसन करवा कैसे लड़े होते तो एक दिन ऐसा नहीं तो कि जे नौतन छोटे छोटे गिदर गिला एक दिन पढ़ी लिखी के बेरोजगार भर जाते कुछ नहीं एक नहीं करते कैसे करते सरकार तौर खातिर कोनो कर नहीं रहा सब हर एक लोग के यहाँ भरी दे रहा देखा टाटा जमशेदपुर कई गो लोग हमने कहा है ये बड़का बड़का बिल्डिंग बन रहा है कई गो लोग हमने कहा है टाटा जमशेदपुर देखा लगना या आपने टाटा जमशेदपुर देखा है ना कितने लोग हमारे हैं 1-2% है भाई जमीन हमारा है सारा का सारा जमीन टाटा जमशेदपुर जहां बसा है वो सारा जमीन हम लोग का है कहीं संथाल लोग का है कहीं कुर्मी लोग का है कहीं हो का है कहीं मुंडा लोग का है यानी सारा का सारा जमीन झारखंड का लोग का है और बसाया किसको है यूपी बिहारी को यहाँ बसाने का काम किया तो भाई हमारे लोग कहाँ जाएंगे हमारा लोग कहाँ जाता की करता की खाता कैसे पैसा कमाते बताइए इसीलिए आज की लड़ाई है यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग खत्म हो जाएंगे अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे चले जाइए इधर है आपका ईचा डैम कहीं है आपका डिमना डैम और कहीं है चांडिल डैम सुने हैं कि नहीं गए भी होंगे घूमने के लिए नौका चढ़े हैं ना उतना बड़ा डैम लेकिन क्या डैम से पहले वहां क्या था हम लोग का बाप दादा जो हम लोग का पुरखा है वहां का उन लोग वहां खेती करता था उनका घर द्वार था उनका परिवार था वहां रहता था बड़ा बड़ा गांव हुआ करता था आज एक भी गांव नहीं है बल्कि कई गो गांव हटाया गया है 116 गांव एक सिर्फ चांडिल डैम को बनाने में 116 गांव हटाया गया है सोचिए सोच के देखिए कि एक डैम बनने में 116 गांव हटाया गया है तो अगर आज हम लोग नहीं लड़ते हैं गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो 216 गांव भी तो कहीं जा सकता है चांडिल ईटागढ़ के बाद
ऊंचाई का भी तो नंबर आ सकता है। यही राजनगर एगो ब्लॉक है, आप लोग सुने होंगे, पौराणिक सुनल हवा, राजनगर ब्लॉक आप ही का जिला का हिस्सा है। कोई ना कोई आपका रिश्ते नाते आपके कुटुंब होंगे वहां भी सुनने में आया एगो ईचा नाम का डैम बनने जा रहा है। ईचा डैम जब बनेगा वहां भी 126 को गांव डूब जाएगा। बताइए तो डैम क्यों बनता है? डैम इसीलिए बनता है कि डैम से बिजली बनता है। पानी जो इकट्ठा किया जाता है उससे बिजली बनता है, उसमें मछली पाला जाता है, या फिर उसको टंकी में नहर के माध्यम से जहाँ बंजर जमीन है खेती के लिए भेजा जाता है। क्या ये सब काम हो रहा है? खाली हल्का सा मछली उत्पादन हो रहा है, बल्कि ना उससे बिजली बन रहा है, न वो पानी किसान के खेत तक जा रहा है, बल्कि कंपनी तक जा रहा है। तो भाई कंपनी का हम ठिका लेकर रखते हैं क्या? जमीन मेरा गया है, गांव मेरा उजरा है, उस पानी पर अधिकार मेरा होना चाहिए। तो सोच के देखिए कि कितना दुख का विषय है। चांडिल डैम का पानी जाता है उड़ीसा, यहाँ झारखंडी लोग प्यासे हैं, इनका घर डूब जाता है और पानी जाता है उड़ीसा। बताइए कितना गलत है। इसीलिए लड़ना जरूरी है। आज वहां संकट आया है, आने वाला दिन यहाँ भी संकट आ सकता है। उड़ीसा पानी जाता है, चांडिल डैम का पानी उड़ीसा जाता है। कहे भाई जमीन मेरा बर्बाद हुआ है, गांव मेरा डूबा है, उस पानी से कुछ भी मिले हमको मिलना चाहिए। आप तो डैम घूमने गए हैं, डैम का बगल का गांव सब देखे हैं? डैम के साइड में कभी जाइएगा, नौका लेते से उछल जाएगा साइड में, वहां जो गांव है उस गांव का कंडीशन देखे हैं? गांव हम गए थे, हम लोग भी जब आए तो चांडिल डैम के बीचे बीच हम लोग भी गए, और जब चांडिल डैम का बगल में जो गांव है वहां जाके देखे, गांव में जो घर है ना 3 फीट 4 फीट हाइट है, यानी मेरा जो हाइट है उससे भी कम घर सब है। यानी आप उस घर में झुक के घुसना होगा और आप बैठ सकते हैं और सो सकते हैं, खड़ा नहीं रह सकते। तो हम लोग को खाना खिलाया हम लोग, तो हम पूछे कि दादा क्या बात है भाई, आप इतना छोटा छोटा घर बनाए हैं, क्या फायदा इस घर से? इतना छोटा छोटा घर है, यहाँ हम लोग को गुड़क के नीचे नीचे पार होना पड़ता है और सिर्फ बैठना सकते या सो सकते हैं, खड़ा नहीं रह सकते। तुम लोग क्या बोला पता है? बोला बाबू घर बना के क्या करेंगे? बताइए, कोई इंसान ऐसा भी बोल सकता है कि घर बना के क्या करेंगे? सबकी जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान है कि नहीं? कि भाई हमको किसी तरह रोटी चाहिए, सब शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और एगो मकान चाहिए। लेकिन वो कितना दुखी है, बोल रहे घर बना के क्या करेंगे? तो हम बोले आप ऐसा कहे बोल रहे? बोला प्रत्येक साल जब बारिश आता है घर डूब जाता है, फिर बारिश का पानी कम होता है, नया घर बनाते हैं। तो क्या करेंगे? तल्ला बना के, इसीलिए छोटा छोटा घर। सोचिए हम लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है। क्या बिगाड़े हम लोग किसी का? भाई जमीन मेरा, खेत मेरा, खलिहान मेरा, और आप यूपी बिहार को बेच रहे हैं, अब बड़ा बड़ा कंपनी को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। हमको क्या दे रहे हैं? हमको बदले में क्या मिला? अरे भाई हमको अगर कुछ नुकसान हुआ तो फायदा भी हमको होना चाहिए ना। हमको अगर नुकसान है तो फायदा भी हमको होना चाहिए ना। तो हमको नुकसान हुआ, मेरा 116 गांव डूब गया, यहाँ 126 गांव डूबेगा, डिमना में भी 30-40 गांव डूबा है, धनबाद बोकारो में तो अनगिनत डूबा है। तो भाई यदि मेरा नुकसान हुआ है तो फायदा भी हमको होना चाहिए। अभी वो समझाते हैं आप लोग, अभी आपका कान को छिड़ा गया तो नुकसान हुआ कि नहीं? लेकिन फायदा भी हुआ, सोना मिला। नुकसान हुआ कि कान को छिड़ दिया गया, यहाँ से खून निकला, लेकिन फायदा भी हुआ कि आपको बदले में सोना मिला ना। तो ठीक इसी प्रकार जब नुकसान मेरा हुआ, गांव मेरा डूबा, खेत मेरा डूबा, तो फायदा मेरा क्या हुआ भाई? पर नहीं, तब रखिए ऐसा सा डैम, हमको नहीं चाहिए, रखिए ऐसा सा बिजली अपने पास। क्या करेंगे उस डैम का जहां हमको फायदा नहीं है? जब हम सरायकेला जिला पहली बार आए हैं तो मेरा को दोस्त रहता है, फोन किया हमको, तो हम उसको बोले कि तुम किधर है? बोला हम कन्याकुमारी आए हैं। मेरा एक दोस्त है जो यही अपना सरायकेला जिला का है, बोला हम कन्याकुमारी आए हैं। तो हम बोले क्या कन्याकुमारी, तुम कुमारी कन्या खोजने गया है क्या? बोला नहीं, चाकरी नौकरी करने आए हैं। हम बोले भाई सुनने में हमको आया है
सरायकेला के लोग बोलते हैं कि पूरा एशिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्री सरायकेला में है। छोटा मोटा इधर उधर मिलाएंगे तो 8,000 10,000 फैक्ट्री हो जाएगा। अरे रजिस्टर्ड फैक्ट्री तो 3,000 के आसपास है। तो छोटा मोटा सब मिला के यहाँ 10,000 फैक्ट्री हो जाएगा। और यहाँ का लड़का कन्याकुमारी में नौकरी करने गया है। तो जब यहाँ का लड़का कन्याकुमारी में है तो यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? तो बस यही लड़ाई है कि हम दरवाजा लगाइए, इसमें बाहर के लोगों को आना है, कागज दिखा के कि चोर जैसा पीछे के दरवाजे से अब यह सिस्टम नहीं चलेगा। आखिर हम लोग कितना सहेंगे? आज हम लोग आखिर कितना सहेंगे? हमने क्या नहीं सहा। आज टाटा जमशेदपुर के नाम से लोग पूरा दुनिया जानते हैं कि यहाँ जमशेदपुर में टाटा जमशेदपुर है, लेकिन जिन लोगों ने उसको बनाया है वे लोग कहाँ? कौन बनाया है टाटा जमशेदपुर को? साक्षी गांव जमीन दिया तबे न बना। जमीन का पॉकेट में भर के लाया था, न डोका में भर के पानी लाया था। तो बनाया जिन लोगों ने आज टाटा जमशेदपुर को बनाया है वे लोग कहाँ हैं? हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। हम लोग विकास के बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन पहला विकास किसका होगा? अरे भैया, जिसका जमीन गया है, जिसका गांव का गांव बर्बाद हुआ है, लेकिन विकास के नाम पे हम लोग को विनाश मिला, विकास के नाम पे हम लोग को विस्थापन मिला, विकास के नाम पे हम लोग को गांव से गांव भगाया गया और लास्ट में झारखंड में नक्सली शब्द मिला। ये लोग नक्सली है। वाह भाई, यदि हम अपना जमीन बचाने का बात करेंगे, हम अपना जंगल बचाने का बात करेंगे, हम अपना पहाड़ बचाने का बात करेंगे तो हम नक्सली होंगे। और जो लोग पहाड़ को पहाड़ काट के बेच दिया गैर कानूनी से, उन लोग कंपनी का सिस्टम है कि जो लोग अपने हक के लिए लड़े, अधिकार के लिए लड़े, नक्सली नाम दे दिया। अरे भाई, नक्सली बनाया कौन? यही सिस्टम ने बनाया है, यही सिस्टम ने बनाया है। इसलिए आज हमारी लड़ाई निर्णायक है। आज में नौकरी करता है, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से आके और झारखंड का लड़का क्या क्या है। अभी कहाँ? बोकारो जिला में। जैसे आपका यहाँ टाटा है, बोकारो में क्या है? BSL, कोयला का खदान। सोचिए कि आज हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। इसलिए आज लड़ाई लड़ना होगा। और हम तो बार बार कहो कि भाई अबरी हमारा माई मौसी गिला के, काकी जेठी गिला के आगे आए भक्ति। आप लोगों को आगे आना होगा। इसलिए आपको आगे आना होगा कि ये तो मानना होगा कि ये जो जमाना है इसमें महिलाओं का थोड़ा सा वैल्यू है। अभी तक गई तो बोलेगा मैडम बैठिए, चाय लीजिएगा कि कॉफी, ट्राई करके देखिए। इसीलिए आपको आगे आना होगा। इस बार निर्मला नहीं, निर्मला दीदी को शहीद होना पड़ेगा। अब आप लोग को आगे आना होगा। तैयार हैं आप लोग? रेडी हैं? आपको इसलिए आज लड़ना होगा ताकि ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग देख रहे हैं, इनका भविष्य सुरक्षा कर सके। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आपका ड्यूटी इनको जन्म देने के बाद खत्म हो गया ड्यूटी? कि बच्चा लोग इन लोग को जन्म दे दिए, ड्यूटी खत्म? इनको पढ़ाना है अच्छा से, इनको काबिल बनाना है। तो भैया, काबिल बनाने के लिए ही आपको लड़ना होगा, क्योंकि ये राज आपका है। आपने बलिदान देकर लिया है, आपने जेल जाकर लाठी खाकर ये राज लिया है। इसलिए आज एक बार फिर से आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। यदि आप नहीं लड़ते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, हम तो गांव में रहते हैं। अरे भाई, कभी जहाँ चांडिल डैम बना, जहाँ ईटा डैम बनने वाला है, जहाँ इतना गमरिया में, आदित्यपुर में बड़ा बड़ा कंपनी लगा है, उन लोग भी सोचता होगा एक समय यहाँ तो गांव है, क्या होगा। तो ये इस सोच को मन में कभी पाल के नहीं रखे कि क्या होगा। कब आपका आंख खुलेगी और सरकार आपके घर में आके कागज चिपका देगा कि यहाँ से यहाँ तक का जमीन फलना कंपनी को देने का बात की है, आपको अपना गांव छोड़कर भाग जाना होगा।
2,000-4,000 रुपया डिसमिल जमीन का पैसा मिलेगा, एकड़ में डिसमिल बोल दें, और आपको बोलेगा कि यहाँ से निकल जाओ। कैंडी इंडिया 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। अरे 2 रुपया में तो दीदी लोग को शैम्पू पसंद नहीं आता है, और 2 रुपया में 5 लाख का जमीन ले लिया। बताइए कितना अन्याय हमारे साथ, कितना अन्याय, कितना बेईमानी हम लिख संगे, हमारा लिख संगे। तो माने बेईमानी ये तो सोचता नहीं कि हमने गए नहीं सकते 2 टका डिसमिल बाप के जमीन ले ले, तो सही खरी राज लड़ाई लड़ी, और नाई यदि लड़े पा रहा तो 20 साल में हमें कही दे। रेलवे स्टेशन गए हम लोग, रेलवे स्टेशन गए है ना, वहां जाके देखिएगा बहुत सारा लोग मांगने वाला रहता है। ऐसे ही जैसे जाएंगे पेट्रोल लगाएगा, बोले बाबा भूख लगा है। तो एक बात बताइए, क्या उनका घर द्वार नहीं था कि नहीं था? आज जो रेलवे में फुटपाथ में किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे भीख मांग के अपना जीवन काटते हैं, क्या उनका घर द्वार था कि नहीं था? खाना घर द्वार होगा, खेत खलिहान होगा, कहीं उन्हें हवा से नहीं आया, उसको भी कोई माँ पिता ने ही जन्म दिया है। तो भाई कहीं न कहीं किसी न किसी को नाम उनका भी जमीन हुआ होगा, एक छोटा सा ही सही जरूर होगा, लेकिन आज कुछ नहीं है। आज हम लोग देखिए खुला आसमान के नीचे 12 महीना रहता है। कहे इसी प्रकार कोई कानून आया होगा, इसी प्रकार लोग चुपचाप रह गया होगा, सब जमीन खत्म हो गया। इसलिए आज आपको लड़ना होगा। हमारी पहचान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी विरासत अलग है, इसे संभाल कर भी रखना होगा। झारखंड राज्य हमने इसीलिए लिया था कि हमारे लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। हमारे जो पढ़ने वाले नौजवान छात्र हैं, उन्हें बीडीओ, सीओ, दरोगा बनने का मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने झारखंड राज्य अलग लिया। तो क्या आज मौका मिला? आज मौका मिला? आज भी नहीं मिला है। तो कहेगा राज्य क्यों लिए झारखंड राज्य? इसी दिन के लिए कि झारखंड राज्य मार के कट के हम ले देंगे और फिर यूपी, बिहार, बंगाल का लोग यहाँ दरोगा बनेगा। इसी दिन के लिए झारखंड राज्य लेके नहीं चलेंगे। और जब हम लोग बोलते हैं तो बोलता है इन लोग नफरत बांट रहा है। काहे का नफरत भाई? जिसको दिक्कत हो रहा है आओ, और चलो हमको नीतीश कुमार से बोल के वहाँ हमारा लोगों को 10% रखे नौकरी में, चलो ममता दीदी से बात करते हैं, मैंने ठीका हमें लिए हैं। जब हम अपना अधिकार का बात करेंगे तो भाई भाई नफरत फैला रहा है। मरेंगे हम, कटेंगे हम, जेल जाएंगे हम, सड़ेंगे हम, माँ बहन हमारा मांग का सिंदूर उजड़ेगा हमारी माँ बहन का, और आप यहाँ वीडियो सीओ बनेगा, अबरू छबरू बनेगा। क्या इसी दिन के लिए झारखंड लिए थे? आप ही बताइए, क्या इसी दिन के लिए हमने झारखंड राज्य लिया था? यही एक केरल राज्य है हमारे ही देश में, एकदम लास्ट कोना में। वहां से अगर कोई बहन घर से बाहर निकलती है, या तो डॉक्टरनी बनती है या तो मास्टरनी बनती है। और हमारी बहन दिल्ली में मजदूर का काम करती है, नौकरानी का काम करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट कहती है कि हमने इस दिन के लिए झारखंड लिया है। जमीन हम देंगे टाटा को, बिरला को, वेदांता को, और बाहर के लोग ये नौकरी बांटेंगे। जमीन हम देंगे और ये बाहर के लोगों को नौकरी बांटेंगे। अरे बांटिए ना, 10% बांटिए। हमने कभी गलत बात नहीं कहा है, कभी जो नियम है उसमें चलिए। बाप भी वही काम करेगा, बेटा भी करेगा, पेट भरेगा। तो जब हम अपना जमीन लिए हैं तो नौकरी के बाद नौकरी देना होगा। आखिर मेरा बाप रिटायर हुआ तो उसके बदले किसी को लेंगे ना, तो मैं किसी को कहे लेंगे, किसी दूसरा को कहे लेंगे। हम जमीन लिए हैं, बाप के बदले फिर हम लेंगे। ये नियम बनना चाहिए। नहीं है तो उठ के खड़ा हो जाइए एक दिन। आज खड़ा होइए चाहे कल, एक दिन आपको मुकाबला करना होगा और एक दिन सामना करना होगा। सीधा सा बात। अनुकंपा के बाप के बदले से बेटा को मिलता था ना, उसी तरह देना होगा। क्योंकि यहाँ जो खेती होता है ये हम 1000 साल से कर रहे हैं, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मेरा इससे पेट भरेगा। लेकिन यदि हम खेती करने वाली जमीन को किसी फैक्ट्री को देते हैं, उसको पहला नियम यही बनाना होगा, जब तक आपका फैक्ट्री रहेगा मेरे परिवार में से मरने के बाद भी वह चलना चाहिए। और यदि आप नौकरी देने में असमर्थ हैं तो सीधा सा बात है, दूसरा फॉर्मूला कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, पैसा टाटा का।
पैसा उठाओ आपके इनका, अरे जमीन तो हमारा है ना, पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी बराबर में होगी हिस्सेदारी। पसंद है तो आइए और नहीं तो चल जाइए, हम ठेका लेकर नहीं रखते। क्योंकि आज हमारे लोग खेती और जमीन का महत्व नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आज हम लोग औने पौने दाम में 1.5 रुपया 2 रुपया, कहीं तो दुख होता है 30-35 पैसा, रुपया नहीं 30-35 पैसा में जमीन बेचते हैं। 20-40 साल पहले बेचा है, लेकिन फिर 30-35 पैसा में, 30-40 पैसा का कोई मूल्य है? हम लोग का जमीन 30-40-35 पैसा में खरीदा गया है। कैसे दिन के लिए कि हम लोग भीख मांगेंगे? इसीलिए आज प्रत्येक झारखंडी को हमारी नियत भी है कि हमको लड़ना ही होगा। यदि हम लड़ने से चूकते हैं तो बहुत हमारी भूल होगी। यदि हम लड़ने से पीछे हटते हैं तो हमारी इतनी बड़ी हार होगी, इतनी बड़ी हार होगी कि आने वाली जो पीढ़ी हमको नजर उठा के फेंक देगी। बोलेगी कहे का बाप इतना इतना बड़ा बड़ा खेत बेच दिया है, कहे का बाप, यही बच्चा लोग आपको बोलेगा। यदि आप उनका भविष्य को सुरक्षित नहीं रखते हैं, यही बच्चा लोग आपको गाली देगा और आपको सुनना होगा, क्योंकि दोषी आप हैं। बच्चा को जन्म देने से ही बाप और मां का ड्यूटी खत्म नहीं होता है। जब तक वो काबिल नहीं होगा तब तक आपको उसके साथ खड़ा रहना। इसीलिए पहला काम आप कीजिए कि बच्चा लोग को ठीक से पढ़ाइए। हम लोग देखते हैं दारू बहुत जगह पीता है, नहीं पीता है क्या? नहीं पीता है तो अच्छा बात है। जो पीते हैं ये हर जगह, हम सोचे खाली धनबाद बोकारो वाला पीता है, ऊंचाई वाला भी कुछ कुछ के पीता है। आज पूरा साल भर हो गया, 1 साल इस आंदोलन का। हम लोग लगभग 400 जनसभा में गए। हर जगह जाने के बाद हम देखें, हम एक दिन वहीं रहते हैं आसपास में और लोगों से पूछते हैं यार क्या दिक्कत है? सबसे पहला कारण यही दरुआ है, यही दारू सबसे पहला कारण। इससे क्या नुकसान है? पहला बात तो आदमी आपको बोका बना के कभी जमीन ले लिया, कभी तो ऐसा सब देखे हैं कि पीने के बाद घर का लोटी गगरा सूट चैन सब ले लेता है और आके बोलता है हमारा पैसा नहीं है, बेटा को पढ़ा नहीं पाए। अभी नया साल चल रहा है, एक डायरी ले लीजिए और हिसाब रखिए और प्रत्येक दिन आप चुपे चुपे लिखिए ना, किसी को मत बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। दारू पी रहे हैं, अच्छा बात है, पीजिए, दम भर के पी लीजिए एक साथ, खाली हिसाब में देखिए और साल भर बाद आप डायरी में देखिए कि कितना खर्चा किया। किसी को मत बताइए कि हम दारू कितना का पी रहे हैं, सिगरेट कितना का पी रहे हैं, गुटखा कितना का खा रहे हैं। आप सिर्फ डायरी में लिख के रखिए, नुका के छिपा के रखिए और साल भर बाद आप देखिए हमको लगता है आप इतना पैसा बेकार में खर्चा कर देते हैं जिससे आपका बेटा एमटेक बीटेक का डिग्री ले लेगा। इसलिए पहला आप खुद देखिए और बोलिएगा कि हमारा पास पैसा नहीं है। अरे एक बात याद रखिएगा, झारखंड का आदमी मन से गरीब है, सिर्फ उसका मन गरीब है, वरना वो चाहेगा ना तो सारंडा का जंगल में और दलमा का पहाड़ को चीर के उसके भीतर से वो खेत धान उगा के खा सकता है। इतना मेहनती झारखंड का आदमी है, लेकिन वो कमजोर, अपने आप को कमजोर बना लिया है। दादा हलो ना ले लेंगे, धीमे में ले जा, आज मौसम खराब है। ठीक है, बुरा ना है, हम तो बुरा नहीं मानते, हमारे बीच यही है, भले झेली है बात अलग है, और हम पूरा साल भर से झेलिए रहे हैं। मैं हमारा प्रत्येक सभा में 10 को 12 को 73 लोग पहुंचता है, उन लोग बहुत प्यार से सुनता है, बहुत प्यार से उन लोग भी मेरा बात को सुनता है। उन लोग भी जानता है लड़का जैसे है, भलाई का बात तो मेरे लिए ही बोल रहा है। पीने से क्या वो बीमारी होता है, लीवर खराब का। अच्छा एक बात बताइए, आज के डेट में आप लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, लीवर खराब हो जाएगा तो खर्चा कितना लगेगा ठीक करने में? 10 लाख 12 लाख खर्चा हो जाएगा। हमारे घर में 10 रुपया नहीं है ठीक से, और 10 लाख का बीमारी हम निकाल ली पेट में।
उसमें गारंटी नहीं है। आप अमिताभ बच्चन नहीं है कि फिर लीवर चेंज कर सकते हैं। इंडिया में एक बार में तो लीवर चेंज हुआ है, जहां तक हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं तो अच्छा बात है। अमिताभ बच्चन का सुने है ना, अमिताभ बच्चन का ही लीवर चेंज हुआ है। तो क्या आप लोग अमिताभ बच्चन के परिवार से हैं? जब नहीं है तो काहे नौटंकी करते हैं, मर के खत्म हो जाइएगा। एक तो परिवार पे बोझ बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन होगा, इस आंदोलन का मतलब है झारखंड को नया झारखंड बनाना, और नया झारखंड तभी बनेगा जब हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, लड़ के लेंगे और दारू बहुत बड़ा कम पिएंगे। और नहीं अगर लोग और यदि लोग नहीं छोड़ता है तो हम एक उपाय बता देते हैं दारू छुड़ाने का। लेकिन ये उपाय छुड़ाने के लिए दीदी मने मायरा मासीरा काकीरा को आगे आना होगा। उपाय बता दें, अगर सकिएगा तो ठीक है। ताकि हम देखें, धनबाद बोकारो में काम किया ही फॉर्मूला तो मेरा दारू छुड़ाने का बहुत शानदार फॉर्मूला है। जिस दिन आपके पतिदेव समझ रहे हैं, जिस दिन पी के आएंगे उनको प्रेम से घर बुलाइए, एकदम डांट फटकार मत कीजिए। जैसे अभी दीदी लोग हमको पांव धो दी पानी से, उस तरह पतिदेव का पांव धो दीजिए, टीका लगाइए और आराम से बैठाइए और बैठा के एक लाइन बोलिए कि देखिए हम आपके लिए अपना घर परिवार सब छोड़ के आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप दारू पीने छोड़ दीजिए। एक दिन 2 दिन समझाइए, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो और एक उपाय है, थोड़ा बंद कर दीजिए और दम भर के पीटिए, जितना एनर्जी है खूब पीटिए। अरे आप ही ठिका ले रखे हैं क्या कि पति परमेश्वर होता है? पत्नी भी तो देवी होना चाहिए ना, ठिका आप ही लेके रखे हैं। एक स्त्री जितना ठिका लिया है उतना अगर पुरुष लेगा तो ऐसे लोग छोड़ के संसार चल जाएगा। अभी इतना बताइए, इतना पुरुष लोग हैं, हम किसी को देख के बोल पाएंगे कि कौन शादीशुदा है? महिला लोग को देख के बोल देंगे। तो सब कुछ तो झेला है कि स्त्री ने, बेचारी भाई के लिए उपवास रखेगी, बेचारी माँ बनेगी तो बेटा के लिए नियम करेगी, पत्नी बनेगी तो पति के लिए, उसके लिए कोई नियम कानून है तो बताइए। इसीलिए दम भर के पिटिया और वीडियो बना लीजिए। बहुत ही लाभदायक फार्मूला बता रहे हैं, वीडियो बना लीजिए और जैसे उनकी आंख सुबह खुलती है आपके पति देव की, आराम से वीडियो दिखाइए और बोलिए अगर आज के बाद नौटंकी किए तो ये वीडियो आपकी सासू माँ को भेज देंगे। और उससे भी अगर नहीं माने तो बोलेगा आपकी प्यारी प्यारी साली। ये फॉर्मूला बहुत सुपर हिट है, अगर आप लोग कर पाए तो हमको पूरा गारंटी है 20-25% शराब छूट जाएगा। धनबाद बोकारो में जो ट्राई किया है उसका पति लोग छोड़ दिया, तो साली लोग को भी करना होगा। ये जो मोबाइल है उसमें मैसेज करना होगा, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, कितना बोलेगा ए जीजा जी आज किधर दीदी मार के हालत खराब की है, तेल लगाने आएंगे बोलिए। आज पीठ का चाम फटा है कि चुतर का चाम फटा है। 1 महीना अगर कंटिन्यू आप ऐसा मैसेज किए तो बोलेगा यार जिंदगी बहुत लंबा है, कितना ताना मारेगी, छोड़ देते हैं। ये बहुत शानदार फॉर्मूला है, आप करके देखिए। देखिए चाहे जब भी आप उपाय कीजिए शराब को बंद करना होगा, ताकि आज अगर झारखंड का नुकसान हुआ है तो शराब पहले नंबर पे है। इसीलिए आप सभी से हमारा विनती होगा, हमारा अनुरोध होगा कि आज आप लोग को थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन शैली में सुधार करना होगा। और देखिए किस प्रकार हमारा कल्चर को डिस्टर्ब किया जाता है। पहले हम लोग क्या कहते थे, पुसालू मनाते थे, पुसालू मनाते थे ना। पुसालू का मतलब क्या था कि जिस खेत से हमारा पेट भरता है, खेत से ही भरता है ना भाई, जिस खेत से हमारा पेट भरता है हम लोग पूरा परिवार उस खेत में जाके एक दिन पुसालू मनाते थे और जो कुछ गोड़ी है उसको हम लोग चढ़ाते थे कि तुम्हारे कारण हमारा पेट भरता है। अभी हम लोग पुसालू की जगह पिकनिक में आ गए हैं, तो पिकनिक में आए, पुसालू का मतलब था परिवार। जब हम लोग पुसालू मनाते थे
तो पूरा परिवार साथ में मनाते थे, साथ बैठ के खाते थे। अब जब से पिकनिक हुआ है, दीदी लोग का अलग टीम है, भैया लोग का अलग टीम है और चेंगड़ा लोग का अलग टीम। परिवार भी टूट गया, टूटबे करेगा। कभी सालों में चलता था खिचड़ी पूरी सब्जी, यहाँ दरुआ चाहिए, टूटबे करेगा। इसी प्रकार कल्चर इसी प्रकार टूटता है। सालों को इन पिकनिक मना दिया, इसी प्रकार कल्चर टूटा। पैसा का भी खर्चा, संस्कृति भी बर्बाद हुई, समाज भी बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आज झारखंड का मतलब है आज अपनी संस्कृति को आप फिर से स्थापित करें। इसलिए आज हम लोग झारखंड का कोना कोना जाके लोगों को इसी बात को समझा रहे हैं कि ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, ये लड़ाई आपकी भाषा संस्कृति, आपके रोजी रोजगार, आपकी माटी के लिए है। आज आपको लड़के अपने बच्चों को अधिकार देना है। साथ ही साथ हम यही कहना चाहेंगे, हमें हटाए कहल चाहो कि निजे जे भाषा है, निजे जे परंपरा है, इला बचाई के रखना। झारखंड माटी दोनों सुंदर सुंदर भाषा परंपरा संस्कृति इला के बचाई के रखना। ताकि हमने झारखंड एक लोग जानिया, हमने कभी देखा देखी नहीं करिए, हमने कोई काम देखा नहीं करिए, कुछ भी अगर हमने करिए तो अगर माने रहे, अगर मतलब रहे। हमने बिना मतलब के नाचिए ना, बिना मतलब के गीत नहीं गाइए ना, बिना मतलब के भोजन करिए। हमने सब चीज के मतलब रहे, हमने फुटानी नहीं करिए। जैसे अभी देख ले, अभी एगो डांस का बुझा दिया, थोड़ा गरम डांस नाचा मैंने धैर्य के, लेकिन और लड़का सब जब है वो अपनी कहीं छो नाचो हो, झूमर नाचो, कहीं नचवा। लेकिन अभी की भेलो एगो नया डांस आई गलो, नागिन डांस, उलट उलट नाचो। हमने डांस जो नाचे का तरीका है ना, हमारे जो नाचने का तरीका, इससे भी फायदा मिलता है। अब आप कहेंगे क्या फायदा है डांस से, कि भाई नाचने से क्या फायदा है। अच्छा आपको बताते हैं, अमेरिका नाम का वो देश है, तो सुने होंगे, सुनिए बाबू, अमेरिका। जैसे अगर कोई माँ बनने वाली है, तो बच्चा होने वाला है तो हॉस्पिटल जाएगी, क्योंकि आज के देश में माँ का शरीर इतना ताकतवर नहीं है कि घर में बच्चा पैदा होगा, उसको हॉस्पिटल जाना ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी जब बहन माँ बनने वाली होती है तो हॉस्पिटल जाती है। उससे पहले 5 लाख 10 लाख पैसा लेते हैं डॉक्टर, और क्या बोलते हैं पता है कि बगल का कमरा में चले जाइए, वहां आप डांस कीजिए। माँ बनने वाली है और उसको डांस करने बोला जा रहा है, वो खिसियाएगी नहीं, गाली नहीं देगी डॉक्टर को। एक तो हम इतना लाखों रुपया दिए हैं, हम माँ बनने वाले हैं, अब तुम हमको नाचने बोल रहा है, तो भाई क्यों? और कौन नाच? यही गरम नाच, यही स्टेप लेगी। कहे से क्या फायदा होगा? अब जैसे जैसे वो नाचेगी उसका पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। तो सोचिए हमारा जो डांस भी है कितना सुंदर है, कितना सांस्कृतिक है और कितना मायने है इसका। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग का ये तो 1 साल हुआ आंदोलन का, इसीलिए थोड़ा अच्छा अच्छा गाना बजता है, नहीं तो क्या बजता था? अखिया, कनवा, कपार ले दे के कोई स्त्री का अपमान होता था ना। बहन का शादी है और भाई फुल वॉल्यूम लगा के अपना बहन का कमर का प्रचार कर रहा है, कमर ऐसा दिख रहा है, कितना गंदा गंदा गाना बजता था। जबकि हमारा गाना भी कितना सुंदर है, 8 बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो, हाथ बांधो। तोहरानी सुना था कि नहीं? फिर सुना था ना, कितना सुंदर गाना कि 8 बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो, हाथ बांधो, चूल पाके सोन नियर, नुनु बाड़े बांस नियर, बूढ़ा बाबा के नमन। कितने सुंदर हमने गाना, और मतलब भी है लगी दादी, एक मतलब भी है कि 8 बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो, हाथ बांधो, माने कि बाबू तुम्हारा दोनों हाथ बांध रहे हैं, तुम्हारा दोनों पांव बांध रहे हैं, तुम किसी को हाथ नहीं मारेगा, तुम किसी को लात से नहीं मारेगा। और उसको आशीष भी दिए कि चूल पाके सोन नियर। देखो सोन दादी का थोड़ा थोड़ा सोन जैसा पका है, सोन माने 100 बच्छर पुराई के मरी हो। तो इतना सुंदर हम लोग का कल्चर है। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं? सुनने कर रहे हैं। इसीलिए आज झारखंड
आंदोलन का मतलब है हर तरह से अपनी संस्कृति को जीवित करना। इसलिए आज जितने नौजवान हैं